नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण तालुके के आटो नगर में एक कारखाने में लगी आग, कारखाने के मालिक ने जताया दुख। देश से डबल इंजन की सरकारें जा रही है, जनता की अदालत से बोले अरविंद केजरीवाल। मुरादाबाद में मुसलमानों ने यति नरसिम्हानंद द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण के खिलाफ जताया विरोध। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग। जम्मू और कश्मीर में भाजपा का होगा पूरी तरह सफाया, कांग्रेस जीत की राह पर। कांग्रेस नेता और चूरू विधानसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर का दावा। राजस्थान में डॉक्टर ने सजा ली, खुद की अर्थी फिर पास बैठ कर डाली अपनी मांग। 2 दिन से लगा है लोगों का पजामा। बसपा कल्याण तालुके के आटो नगर में शनिवार 5 अक्टूबर की रात को 2:30 से 3 बजे के करीब हुसैन नामक के व्यक्ति के कारखाने में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। इस कारखाने के मालिक रिया हुसैन ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि इस आग की दुर्घटना में करीब 10 से 12 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। उन्होंने इस दुर्घटना पर जताया। केपी न्यूज के लिए संवाददाता गियासुद्दीन की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कारखाना शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 से 3 बजे के दरमियान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आंच लग गई। पूरा कारखाना जल गया, मेरा पूरा मशीनरी जल गई। फिर जो है सो पूरा लकड़ी बिकड़ी पूरा माल बॉडी बिल्डर का काम करता हूँ मैं, बॉडी बिल्डर का रेडीमेड सामान बनाता हूँ। पूरा सामान जल के पूरा कोलसा बन गया है। पूरा मशीनरी मेरा पूरा नुकसान हो गया। मेरा 10 से 12 लाख का पूरा माल था। मेरा पूरा माल मेरा पूरा ये हो गया मेरा भी। अब इसके आगे मेरे को काम करने का वास्ते कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी जिंदगी की जो भी कमाई थी पूरी मेरी चले गई। अब मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि कुछ मेरे को मदद करें। सरकारी सचेतक विधायक अदालूरी लक्ष्मण कुमार ने जगतियाल जिला मुख्यालय के इंदिरा भवन में आयोजित मीडिया सम्मेलन में भाग लिया। पिछली सरकार ने तेलंगाना राज्य को कर्ज में धकेलते हुए तेलंगाना राज्य को कर्जदार राज्य में बदल दिया गया और राज्य को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सौंप दिया गया है। राज्य के वित्तीय संकट के बावजूद कांग्रेस पार्टी के वादे के अनुसार किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कर दिया गया है। इसके तहत जिले के 65,970 किसानों का 2 लाख रुपए के साथ 500 करोड़ रुपए का कर्ज भी माफ किया गया है। लेकिन संबंधित कृषि अधिकारी किसानों से आवेदन ले रहे हैं। अब तक 4,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। 65,000 से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ कर चुकी राज्य सरकार 4,000 से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी। धरना देने वालों को दिल पर हाथ रखकर कहना चाहिए कि केसीआर ने कितने लोगों का कर्ज माफ किया है, बाढ़ के कारण कितने किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। जगतियाल से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। भारतीय पार्टी పేరు చెప్పుకొని రైతుల పక్షాన గ్రామాన పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశంలో 10 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉంది. అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వం కూడా 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నది. మొదలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగానికి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ 10 సంవత్సరాలు మేలు చేసిన కార్యక్రమం ఏదైనా ఒకటి శ్వేతపత్రం ద్వారా విడుదల చేసే దమ్మున్నదా అంటున్నా. రెండమ్మా, ఏ గ్రామంలో ఏ మండలంలో 2 లక్షల లోపల రైతులకు రుణమాఫీ విషయంలో ఇబ్బంది ఉన్నా జిల్లా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి అతి తొందరలో సాధ్యమైనంత తొందరగా రుణమాఫీ చేపించే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటా అనే విషయాన్ని మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ ఒక్కసారి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు ఒక్కసారి గమనించాలి. పెద్ద రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఎన్నడూ కూడా కాలు వెనుకకు రైతుల పక్షాన ఇలా రైతు బీమా పథకం కానీ మేము చెప్తున్న ఈ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి రైతుల విషయంలో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. నిన్న పెద్ద మాటలు మాట్లాడే రైతులు కూడా మొన్న వడ్ల కొనుగోలు విషయంలో కూడా నూతనంగా ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వం
మా మీడియా మిత్రులు సాక్ష్యం. వడ్ల కొనుగోలు చేసిన సెంటర్ల కాడికి పోదాం. మొన్న నూతనంగా ఏర్పడ్డ ప్రభుత్వం లోపల ఏ విధంగా ఇబ్బందుల పాలు, గత ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఇబ్బందుల పాలైండ్లు, కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వం లోపల మెరుగైన రీతిలో మెరుగైన పరిస్థితుల్లో కూడా వడ్ల కొనుగోలు చేసినామా చేయాలి. కొంత ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ కొంత అధిగమించలేదా. मुंबई के मलाड पश्चिम लिंक रोड स्थित मलाड मीट चौकी के फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों होना था। उससे पहले ही कांग्रेस विधायक असलम शेख अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक असलम शेख का कहना है कि इस ब्रिज का भूमि पूजन कांग्रेस ने किया था और इसका काम हमारे काफी जोर देने के बाद शुरू किया गया था। अब ब्रिज बनकर तैयार हुआ है तो भाजपा उद्घाटन करने जा रही है, यह गलत बात है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश से डबल इंजन की सरकारें जा रही है। छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित जनता की अदालत में जनता के बीच कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली की जनता का प्यार, समर्थन और विश्वास ही मेरी ईमानदारी का प्रमाण बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की डबल इंजन सरकारों का अंत होना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कभी भी अपने परिवार वालों को टिकट नहीं दिया है, मैंने कभी अपने बेटे को टिकट नहीं दी, मैंने आपके परिवार वालों को टिकट दिया है। केजरीवाल ने कहा कि जेल में मेरी इंसुलिन की इंजेक्शन बंद कर दी गई, मेरी किडनी खराब हो सकती थी। मुरादाबाद नगर के अनेक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यति नरसिम्हानंद द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण से आहत होकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। शनिवार को मुरादाबाद के अनेक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एसएसपी व जिला अधिकारी के कार्यालय में तहरीर देकर कहा है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि यति नरसिम्हानंद, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रासाना मंदिर का महंत है, हाल ही में उसने सार्वजनिक कार्यक्रम में एक भड़काऊ भाषण दिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से आहत हो गया है। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसको लेकर यति नरसिम्हानंद के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आलम वासी की रिपोर्ट। रासाना मंदिर का बाबा है यति नरसिम्हानंद, उसके एफआईआर के लिए हमने जो है यहाँ पे कुंपी दी है, और इसलिए कि वो हर साल हमारे नबी के खिलाफ कुछ न कुछ बकवास करता ही रहता है, और अब के तो उसने सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसा बोला है कि हम उन बातों को अपनी ज़बान पे लाना भी पसंद नहीं करते, इसलिए कि हमें अपनी जान से भी ज़्यादा, अपने माल औलाद सबसे ज़्यादा हमें अपने नबी से प्यार है, और करोड़ों मुसलमानों का इसने दिल दुखाया है अपनी इस गंदी भाषा बोलकर। इसलिए सारे मुसलमानों में रोष है, और हम अपनी कौम को अभी समझा के आए हैं, और इनको जो है हमने जो है कहा है कि अगर 1-2 दिन में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी पूरी कौम और हम खुद सड़कों पर उतरेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? और हम नगर पंचायत अगवानपुर से आए हैं। मैं खतीब व इमाम जामा मस्जिद मुफ्ती फरीद रज़ा मिसबाही
भगवानपुर से। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप लोग? हम मांग ये करते हैं कि उसकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो और उस पर NSA के तहत कार्रवाई हो। सलाखों के पीछे जाना चाहिए। हमारे एक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती सलमान अजहरी, एक शेर उन्होंने क्या पढ़ दिया, अभी तक उनको रिहाई नहीं मिल रही है। और इसके बारे में बताऊं, सुप्रीम कोर्ट से इसे, जो हिंदुस्तान की बड़ी अदालत है, इसे बेल मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद तो भड़काऊ भाषण मत देना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी प्रतिबंधित है शख्स और इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी इसने कोई इज्जत नहीं की। उसकी भी इज्जत को अपने पैरों तले रोंद कर, और जो हमारे नबी पूरी दुनिया के लिए अमन व अमान का पैगाम लेकर आए और रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, और उनके शान में ऐसे नाज़ेब कलिमात बोले हैं कि जिन्हें मैं अपनी ज़ुबान पर लाना भी पसंद नहीं। मैं क्या, कोई कलमे का शरीक मुसलमान बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, इन अल्फाजों को नहीं बोलता। जान दे सकते हैं हम, लेकिन ये अल्फाज अपनी ज़बान पर क्या किसी से सुनने के लिए हम पसंद नहीं करते, इसलिए कि हमारे नबी। हुकूमत से भी बहुत बड़ी शिकायत। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मुफ्ती फरीद रज़ा मिसबाही, खतीब इमाम जामा मस्जिद अगवानपुर। आज इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत अल्फाज बोले हैं। नसीमा राव ने गाज़ियाबाद डांसना रहता है और उसने बहुत ज़्यादा कुछ उल्टे सीधे जवाब दिए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में। हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि उसे बंद हो और उसे फांसी की सज़ा हो। DM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति साहब को हम अपना विज्ञापन देना रहा है। किस संस्था से हैं आप लोग? किस संगठन से? किस संस्था से? कौन से संगठन से? हम राष्ट्रीय लोकदल से हैं। मैं मोहम्मद सलीम कुरैशी, राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष सर्वे प्रकोष्ठ। हाथ उठा के लगाओ ना रे। हिंदुस्तान की एकता कायम रहे, हिंदुस्तान की एकता कायम रहे। गुलाम रसूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनपद मुरादाबाद में अब कैंसर पीड़ितों को काफी राहत मिलने वाली है। कैंसर पीड़ितों के लिए जनपद मुरादाबाद में क्रेस्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर हॉस्पिटल प्रेमनगर कानपुर मुरादाबाद में खुल गया, जिसकी जानकारी डॉक्टर संदीप अग्रवाल द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि क्रेस्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट मुरादाबाद का प्रथम संपूर्ण कैंसर उपचार एवं रेडिएशन सेंटर रहेगा, जिसमें मरीजों के लिए 16 बेड डे केयर सेंटर है। अस्पताल में हर प्रकार के कैंसर का उपचार किया जाएगा। मुरादाबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। और शुरुआत यह है कि मुरादाबाद मंडल का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल फंक्शनल हो गया है और मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कैंसर हॉस्पिटल की कुछ खास बातें हैं जो इस मंडल को बाकी मंडलों से अलग कर देंगी कैंसर के इलाज के मामले में। पहली चीज है कि ये मुरादाबाद मंडल का पहला संपूर्ण कैंसर चिकित्सा केंद्र है जहां पर रेडिएशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। रेडिएशन फैसिलिटी जो है बहुत कम जगह पर अवेलेबल होती है, बट यहाँ रेडिएशन फैसिलिटी अवेलेबल है। रेडिएशन फैसिलिटी लीनियर एक्सेलरेटर से देना है, तो ये अकेला सेंटर है मुरादाबाद का जिसमें कि लीनियर एक्सेलरेटर से रेडिएशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तीसरा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो मरीजों को इलाज करने का तरीका है, कैंसर में कीमोथेरेपी एक विधा है जिससे कि कैंसर को इलाज करते हैं। यहाँ कैंसर को कीमोथेरेपी से इलाज के लिए 16 बेड का डेडिकेटेड कैंसर डे केयर यूनिट है जो किसी जगह पर भी नहीं है। ये सारी की सारी चीजें या तो दिल्ली, बॉम्बे या विदेशों में मिलती हैं। यही फैसिलिटी यहाँ पर जो है ना वो और आज ये समझिए कि ये वृक्ष यहाँ खड़ा है। इसमें डॉक्टर संदीप जो कि बहुत सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इंडिया के और बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है, इनकी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम मिल करके इस कैंसर इंस्टीट्यूट को एक ऐसे लेवल पे लाना चाहते हैं जो कोई भी इसे दिल्ली या बॉम्बे से कंपेयर करे और नियर बाय रीजन में तो ये बेस्ट होगा। कांग्रेस नेता और 2 विधानसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने हाल ही में एग्जिट पोल्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा का जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से सफाया होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सवाल केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी चुनाव में 4 राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। मीर ने कहा कि भाजपा को जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से मिटाया जाएगा।
हरियाणा में भी कांग्रेस की एक अच्छी लहर चल रही है और हम वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में आगामी चुनाव में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी शानदार सफलता मिलेगी। उन्होंने भाजपा की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उनकी नीतियों से असंतुष्ट है और बदलाव की चाहत रखती है। मीर ने दावा किया कि लोग कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत समर्थन मिलेगा। मीर के अनुसार यह समय बदलाव का है और कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य और देश में विकास की नई दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के खिलाफ जनभावनाएं स्पष्ट है और लोग एक ऐसी सरकार की ओर बढ़ रहे हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। देश भर में लोग अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं। कोई बीच सड़क पर रास्ता जाम करता है तो कोई धरने पर बैठ जाता है, कोई बिजली के पोल पर चढ़कर मांगे बनवाता है तो कोई मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी मांगे रखता है। लेकिन राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में एक शख्स ने अपनी मांग मनवाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। कुंभलगढ़ में एक डॉक्टर ने रोडवेज बस चलाने की मांग को लेकर अपनी खुद अर्थी सजा ली और उसके पास धरने पर बैठ गया। 2 दिन से वहां लोगों का मजामा लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार मांग मंगवाने के लिए अनोखा तरीका अपनाने वाला शख्स राम मीणा है। राम आयुर्वेद प्राइवेट चिकित्सक है। उनकी मांग है कि कुंभलगढ़ के लिए रोडवेज बस चलाई जाए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक वे अर्थी के साथ आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। प्रदर्शनकारी राम मीणा अर्थी के पास बैठे हैं और सिर पर गमछा बांध रखा है। उनकी इस मांग के समर्थन में अन्य लोग भी अर्थी के पास बैठे हैं। कस्बे में हो रहे इस हाई प्रोफाइल ड्रामे को देखने के लिए 2 दिन से वहां लोगों का मजामा लगा हुआ है। राम मीणा राजनीति में भी दखल अंदाजी करते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में भारत आदिवासी पार्टी से कुंभलगढ़ से चुनाव भी लड़ा था। मीणा ने बीते 18 सितंबर को अपने समर्थकों के साथ केलवाड़ा में उग्र प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में उन्होंने मांग पूरी करने के लिए सरकार और प्रशासन को 5 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था। बिहार के रोहतास जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 3 बच्चे की मौत हो गई। सोन नदी में नहाने गए 7 बच्चे नदी में डूब गए। इस घटना में 3 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 2 बच्चों की हालात गंभीर बताई जा रही है, वहीं 2 अन्य अभी लापता है। जानकारी के अनुसार मृतक सभी बच्चे एक ही परिवार के थे। घटना तुंबा गांव का बताया जा रहा है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि सभी बच्चे नहाने के लिए सोन नदी पहुंचे थे। एक बच्चा पहले नदी में डूब गया, जिसके बाद उसे बचाने के लिए बाकी सभी गहरी नदी में चले गए, जिससे वो सभी डूब गए। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से बच्चों की खोजबीन जारी है। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। जाको राखे साया मार सके ना कोई, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक मौत भी आपको छू नहीं सकती। एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। ये तमाम बातें बिहार के मोकामा में सच साबित हुई, जहां एक महिला जो तैरना नहीं जानती गंगा नदी में 95 किलोमीटर बहकर भी जिंदा बच गई। नदी से निकालकर जिस महिला को बाहर लाया जा रहा है उनका नाम है प्रमिला देवी। प्रमिला अपने पति के साथ नवरात्रि में स्नान के लिए गंगा घाट गई थी, लेकिन गंगा की तेज धार में अचानक दोनों बह गए। प्रमिला के पति की तो कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन प्रमिला देवी को बचा लिया गया। आश्चर्य है कि प्रमिला तैरना भी नहीं जानती और नदी में 95 किलोमीटर तक बहती रही। मोकामा थाना के मेकरा गांव के पास जब लोगों ने उनकी चीख सुनी तो नाव की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों को जब प्रमिला के इस हादसे की पूरी जानकारी मिली तो आसपास के लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले से नाराज स्थानीय लोगों ने
पुलिस पर पथराव किया। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की मौत को लेकर नाराज लोगों ने मौके पर मौजूद पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस दौरान कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते घटनाएं हो रही है। इससे नाराज ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उनका पुलिस से टकराव हो गया। घटना शारदा नगर वन रेंज की है। यहाँ इंदिरा मनोरंजन पार्क के पास ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। तेंदुए के हमले की वजह से यह पार्क महीनों से बंद पड़ा है। पुलिस से टकराव में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। ये इलाका लखीमपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इस पार्क में तेंदुआ देखे जाने के बाद से इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। हाल ही के तेंदुए के हमलों की कुछ घटनाओं से नाराज ग्रामीण विरोध दर्ज करा रहे थे। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बसवा कल्याण तालुके के आटो नगर में एक कारखाने में लगी आग। कारखाने के मालिक ने जताया दुख। देश से डबल इंजन की सरकारें जा रही है, जनता की अदालत से बोले अरविंद केजरीवाल। मुरादाबाद में मुसलमानों ने यति नरसिम्हानंद द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण के खिलाफ जताया विरोध। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग। जम्मू और कश्मीर में भाजपा का होगा पूरी तरह सफाया। कांग्रेस जीत की राह पर। कांग्रेस नेता और चूरू विधानसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर का दावा। राजस्थान में डॉक्टर ने सजा ली, खुद की अर्थी फिर पास बैठकर कर डाली अपनी मांग। 2 दिन से लगा है लोगों का मजामा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।